नमस्कार, संकल्प न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जबलपुर में गत दिनों मानस भवन में एक सामाजिक संगठन के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें एक हिंदू संगठन के द्वारा वहां पर बिक रही एक पुस्तक पर भगवान पर लिखी अश्लील टिप्पणियों को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। उस विवाद की स्थिति में इतना गंभीर रूप ले लिया है कि 2 दिन से शहर में हलचल मची हुई है। आज इस बात को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक रैली निकालकर भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। वहीं नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा का कहना था कि वह संविधान की पुस्तक को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष को सौंपकर ये पूछना चाह रहे थे, क्या संविधान की पुस्तक को विक्रय करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। तो वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि वह भी संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि विवाद की मूल जड़ ये है कि उस कार्यक्रम में एक ऐसी पुस्तक बेची जा रही थी कि जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणियां लिखी थी, जिसका विरोध हिंदू संगठन के द्वारा किया गया था। जिस मामले को कांग्रेस द्वारा तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। मैं भारत का संविधान हूँ और इस संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान को भेंट करने के लिए, संविधान का प्रचार करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। ये भारत का संविधान बोलता है। 2 दिन पहले मदन महल थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या इस संविधान को बांटने का। एक गरीब व्यक्ति से जो इस देश में संविधान का प्रचार कर रहा है, सबके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले ग्रंथ का प्रचार कर रहा है, पुलिस प्रशासन बोलती है इसका लाइसेंस लगेगा। आज संविधान दिवस के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष को हम ये संविधान भेंट करने आए थे और उनसे पूछने आए थे कि क्या इस ग्रंथ को भेंट करने का हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर इस ग्रंथ से इतनी एलर्जी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय 1 घंटे से यहाँ पर हम लोग जय संविधान, जय भीम, जय के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो अध्यक्ष जी हैं इस संविधान को लेने नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी, हम लोगों ने प्रार्थना करी पुलिस प्रशासन से कि आज का ये बड़ा पवित्र दिन है और इस ग्रंथ, ये वह ग्रंथ है जो इस हिंदुस्तान में प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। क्या पुलिस प्रशासन इसको स्वीकारेगा? पुलिस प्रशासन ने भी हमारे इस भेंट को नहीं स्वीकारा। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से संकेत हो सकता है कि ये गैर लाइसेंसी काम है, और अगर ये गैर लाइसेंसी काम है, हमने अगर आज गैर लाइसेंसी काम किया है तो हम जेल जाने तैयार हैं। बाबा साहब का ग्रंथ हमारी रक्षा करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, इस ग्रंथ से उनको कितनी तकलीफ है आज धरातल में देखने को मिला। और उनके सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था के मन में इस ग्रंथ के प्रति क्या आस्था है। जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग चल रहा है, जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग बंधा हुआ है, उस पुलिस विभाग ने भी इस ग्रंथ को नहीं स्वीकारा। ये वह पवित्र ग्रंथ है जिसको हम सर माथे पर लेके चलते हैं। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पर इस पवित्र ग्रंथ का वाचन करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को और कांग्रेस के जो इकलौते विधायक जबलपुर में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये अभी भी चेत जाए। जिस प्रकार से जबलपुर संस्कारधानी की जनता को आप मैनिपुलेट करके जो आज समय आपने चुना, जबकि आज इस देश के हमारे महामना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान का हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। आपने आज से 2 दिन पहले मानस भवन की घटना से इस बात की शुरुआत हुई थी। मैं वहां से इनकी शुरुआत करता हूं कि मानस भवन में कोई सामाजिक कार्यक्रम वहां पर हुआ। पूरी योजना से इन लोगों ने मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक वहां पर उपस्थित थे, जिसमें एक लखन गनमुरिया जी और दूसरे सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी। ये दोनों लोग मंचासीन थे। लेकिन ऐसे इस देश के वह संगठन के लोग उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे जो हमारे धर्म के, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी आपत्तिजनक पुस्तकों को वहां स्टॉल के माध्यम से विक्रय कर रहे थे। आप सबसे पहले तो हमारे हिंदू समाज की, सनातन समाज की धैर्य की कितनी परीक्षा आप लोग लोगे। हर बार कांग्रेस के लोग हमारे हिंदू धर्म की का अपमान करने का हमेशा सदैव काम करते आए हैं। आज भी इनके नेता हिंदू धर्म के विरुद्ध खड़े होने, जब जब मौका पड़ा है तो हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हुए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये वही पुस्तक है
जो मानस भवन के कार्यक्रम में विक्रय की जा रही थी। हमारे अपने विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने जाकर जब उस स्टॉल में पूछताछ की, बाकायदा ऑनलाइन पेमेंट करके ये पुस्तक खरीदी। आप इस पुस्तक को जब खोल के देखेंगे तो हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारी माता सीता जी, हनुमान जी के बारे में कितनी आपत्तिजनक बातों का इसमें उल्लेख है। और उस स्टॉल में आपस के बहसी बहस को आपने संविधान की पुस्तक को फाड़ने की बात कर रहे हैं। कितना लोगों को आप बेवकूफ बनाओगे। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि वे आज भी अपने स्वभाव को सुधारें। इनके नेता ने भी लोकसभा के अंदर संवैधानिक बिल को खुलेआम फाड़ने का काम किया था। जब जब इस देश के अंदर संविधान की रक्षा की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही देश की रक्षा की थी। इन्हीं के नेताओं ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और संविधान का मजाक उड़ाने का काम किया था और लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम किया। ये क्या संविधान के प्रति हमको सौंपेंगे? मैं तो तैयार बैठा था कि ये आए और मैं इनको इनका आईना दिखाऊं। आप संविधान की पुस्तक दिखा के दे के हमसे क्या कहना चाहते हैं? आप यथार्थ पे जिए और ये जिस कारण से ये वार्तालाप वहां जो हुआ है आप उस पर बात करें ना। और सबसे पहले तो उनको सनातन धर्म से, हमारे जबलपुर संस्कार दानी के, हमारे तीर्थ पुरोहितों से, हमारे हिंदू समाज के हमारे संतों से इनको माफी मांगना चाहिए कि जो कृत्य मानस भवन में हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं को अपमानित करने वाले ऐसे शब्द वाली पुस्तक को विक्रय वहां पर किया जा रहा था, इनको सबको माफी मांगना चाहिए।